इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है राकेश बजरंगी जो है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है पुतला इस वक्त जो है यहाँ पर जलाया गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि किस बात के लिए यहाँ पर आज रोष प्रकट किया जा रहा है। तो अमरनाथ यात्रा में जिस तरह से बात कही गई कि आतंकी गतिविधियाँ जो है वो हो सकती हैं, इस वजह से कुछ जो है सवाल जो है अमरनाथ यात्रा पर उठाए जा रहे थे, उसी के जो है चलते ये आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है जनता को गुमराह कर रही है, आतंकवाद का नाम लेकर वो जो है जनता को या उन यात्रियों को जो अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं उनके खिलाफ जो है ये साजिश रची जा रही है। और सरकार का ये फ़र्ज़ जो है वो नहीं बनता कि लोगों को इस तरह से गुमराह किया जाए, ये लोगों को जो है उनकी भावनाएं जो है वो पूरी करने के लिए उन्हें डराया जाए। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। अभी जो है किस तरह क्या कुछ कहना है इनसे जानते हैं। लोगों तक पहुँचा रही है कि इस बार यात्रा में आतंकवादी खलल डाल सकते हैं। हर साल इस सरकार जो है यात्रा शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले इस प्रकार की जो है मीडिया में निकालना शुरू कर देती है। हम लगातार पहले ही प्रदर्शन करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन ना निकाली जाए। सरकार का काम है यात्रा को सुरक्षा मुहैया कराना, और किस प्रकार से यात्रा को सुरक्षा मुहैया करानी है सरकार का विषय है, और व्यवस्था का विषय है वो श्राइन बोर्ड का है। लेकिन सरकार क्या है, इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकालकर यात्रियों को डराने की कोशिश करती है। और लगातार हम सरकार को बोलते हैं कि सरकार जो है इस प्रकार की गलतियां न, सरकार अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से 4 से 5 सैनिक हमारे कश्मीर में शहीद हो गए हैं, कुछ लोग भी उसमें मारे गए हैं। लेकिन क्या है कि ये नालायकी है सरकार की कि उनसे आतंकवादी जो है वो काबू में नहीं आ रहे। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी यात्रा को कभी भी बाधित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस यात्रा को हमने अपने खून से सींचा हुआ है। इस यात्रा को हमारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींच के इसको यात्रा को बढ़ाया है। तो इस यात्रा को ख़त्म करने की जो साजिश है, इसकी संख्या को कम करने की साजिश जो सरकार करती है, ये हम सफल नहीं होने देंगे। हम सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने से हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरे देश में यात्रा के ऊपर एक बड़ा यात्रा एक उनके लिए बड़े आस्था का विषय है। पूरे देश में यात्रा एक बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुंचती है, विदेशों से लोग आते हैं। लेकिन इस प्रकार से यात्रा को बाधित करने की कोशिश, और जो आतंकवादी घेरे में आते हैं जब, तो सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी ने क्या किया हुआ है कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को एक निर्देश दिए हुए हैं कि उनको सरेंडर कराया जाए। आतंकवादी क्यों सरेंडर कराना है? जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ बंदूक उठाई है, जिनके खिलाफ देशद्रोह है, जिन्होंने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा हुआ, उनको सरेंडर करके उनको क्या करना है? सरेंडर करके ऐसे लोगों को गोली मिलनी चाहिए, वो गोली के हकदार हैं, और गोली के अलावा उनके लिए कोई भी पॉलिसी हमारे देश में नहीं है। तो इसलिए इनको गोली मारनी है। तो आतंकवाद के नाम पर जो है लोगों की आस्था को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है, इस तरह का कहना है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। और इस तरह से आपने सुना कि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है काफ़ी गुस्सा जो है यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, और ये बात कही जा रही है कि आतंकवादी को जो है सरेंडर करने की जो सलाह दी जाती है वो क्यों दी जाती है? जो इंसान देश के खिलाफ जो है बंदूक उठाता है, जो देश का दुश्मन है, उसे क्यों इस तरह की पनाह जो है वो सरकार जो है वो दे रही है? तो इस तरह से रोष प्रकट जो है आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त भी आप जो है तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आज नारेबाजी की गई। और जो नीचे अगर मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो जो है यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का जो पुतला है वो भी जो है एक तरह से यहाँ पर जलाया गया, और जो है रोष जो है वो प्रकट किया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इस तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।